तो आपने बिहार में तो देखा ही था कैसे प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने पर बवाल मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा एक कदम और आगे निकल गई हैं। वो गृह मंत्री का सर कलम करवाने की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, अगर लोग आ रहे हैं तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे तो उनका सर काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रख देना चाहिए। अब महुआ मोइत्रा समीर जी जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, बंगाल में बड़ा दिलचस्प उनका समीकरण भी हो गया है, दीदी से उनकी नजदीकियां भी खूब चर्चाओं में रहती हैं। अब उनका ये बयान, इसे किस तरीके से देखें? बीजेपी रिएक्ट भी कर रही है, रमेश पिधूड़ी ने तो और एक कदम बढ़कर उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यानी ये सियासी जो जंग है ये अमर्यादित होती जा रही है। निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा तो वैसे भी इसके लिए जानी जाती है कि भाई उन्होंने अपना पासवर्ड दुबई में दे दिया था, संसद सदस्यता चली गई, फिर जीत कर आई, फिर अपने ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी से उनका जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो भी सार्वजनिक हुआ। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना एक देश के गृह मंत्री के लिए कि भाई सिर काट के टेबल पर रख देना चाहिए और घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे। भाई घुसपैठियों को रोकने के लिए और आइडेंटिफाइड करने के लिए तो जो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है उसका ममता बनर्जी विरोध कर रही है। कल ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग बंगाल में कोशिश करेगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए, मैं देख लूंगी चुनाव आयोग को मुझे क्या करना है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की तो बांग्लादेश से लगती है ना, कैसे घुसपैठी वहां घुसाए जाते हैं, कैसे उनका आधार कार्ड कौन बना रहा है, कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है, कौन उन्हें अपना वोट बैंक बना रहा है। और अभी तो खबर आई थी ना कि ममता बनर्जी ने, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने अपना 35 से 40 लाख का वोट बैंक घुसपैठियों का पूरा तैयार करके रख लिया है। तो ये सबको पता है कि भाई घुसपैठियों का सहानुभूति किसकी है। अमित शाह ने भी जो रैली की थी आसाम में, तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो बिहार में रैली कर रहे हैं वो घुसपैठ बचाओ रैली है। तो मुझे लग रहा है कि जब घुसपैठियों का मामला आता है तो ये सिर्फ कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि सिर्फ घुसपैठियों को बचाए, ये पूरे देश की समस्या है। सारे देश के राजनीतिक दलों को इस मामले में साथ में आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से जो बयान देने की शुरुआत हो चुकी है, पहले छोटे स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता देते थे, अब पार्टी के मंत्री देते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हैं, पार्टी के बड़े नेता सांसद इस तरीके से बयान देंगे कि देश के गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की मां के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लग रहा है बहुत गंभीर और बहुत चिंता का विषय। राजनीतिक शुचिता बने रहना चाहिए, वैचारिक मतभेद कितना हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस तरह की भावना करेंगे तो आपका कार्यकर्ता जमीन पर तो हिंसा करेगा ही। आप उसको कैसे रखोगे जब आप ये कहोगे कि अमित शाह का सर काट के टेबल पर रखना चाहिए? तो बंगाल में तो क्या ममता बनर्जी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट नहीं करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए इस मामले में। यह किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य बयान नहीं है। या तो माफी मांगे, ममता बनर्जी माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत नहीं है। जिस तरीके से आप पिछले 7 दिन के अंदर बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर बयान आए और दूसरे नेताओं को लेकर आए, और उसको आगे बढ़ाते हुए अगर महुआ मोइत्रा ये कर रही है तो मुझे लग रहा है ये राजनीति ठीक नहीं। और बंगाल के तो चुनाव बहुत दूर